आज से मेरा नाम सलमा है और मैं तुम्हारे चाचा की बेटी हूँ। तुम्हारे गांव से आई हूँ यहाँ पर नौकरी करने के लिए। हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं और तुम मुझे प्यार से छम्मा बुलाती हो। मुझे शहर में कहीं नौकरी नहीं मिल रही और मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास रहने आ रही हूँ। उस मामूली घर की लड़की ने इकरार की दौलत के लिए उसे अपने जाल में फांसा है। मेरा घर बचाने के लिए अगर आप सिर्फ 2 मिनट निकाल कर ऐसे मर्दों के खिलाफ अपनी थोड़ी सी नफरत उगल देंगी तो शायद मुझे मेरी खुशियां मिलने की राह निकल आए। अगर आज शाम को आप ही जल्दी आ जाते तो। काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है। तुम ऐसा करना कि ड्राइवर को साथ ले जाना और शमीम को भी साथ ले जाना, देर हो जाएगी मुझे। कि रुखसार मैम की बहुत तबीयत ख़राब है, वो रो रही हैं, तड़प रही हैं अपने रूम में। उसको इतना परेशान कर दो कि वो दौड़ा दौड़ा मेरे पास चला है। भाई मुझे जिसने प्रपोज किया मैंने कर ली उससे शादी, और तुमने कौन सा मुझे प्रपोज किया था? और वैसे भी उससे तो मेरी 2 साल में ही डिवोर्स हो गई थी। खैर तुम बताओ, तुमने कर ली शादी? हाँ, सिर्फ की नहीं बल्कि मैं तो शादी करके फंस गया हूँ यार। एक्चुअली डैड तो। क्या मतलब, फौत हो गए क्या? फॉर गॉड सेक यार, ऐसा मत कहो। तुमने वो ही इतना बेचारा सा बना लिया था, मुझे लगा कहीं अल्लाह को प्यारे हो गए। एक्चुअली अनीला की और डैड की आपस में लड़ाई हुई है। कसूर था डैड का भी, लेकिन नीला ने भी कुछ सही नहीं किया उनके साथ। अदिल, मुझे लगता है कि तुम अपनी लाइफ में बहुत सफर कर रहे हो। क्या हुआ है बताओ मुझे। छोड़ो यार। देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं बातों को छोड़ती नहीं हूँ, राइट? साफ साफ बताओ मुझे, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में? प्लीज लाइबा। नहीं अदिल, तुम अब वो पहले वाले अदिल नहीं रहे। कितना खुश रहते थे यार तुम, और आज मुझे तुमसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम बिल्कुल मुरझा गए हो। कितना खुश रहते थे तुम, हर वक्त फूलों की तरह चहचहाते रहते थे, और अब बता रहे हो या नहीं? लाइबा, मुझे ऐसा लगता है जैसे। Oh my God! डॉक्टर प्लीज मुझे बचा लो। कहाँ दर्द हो रहा है आपके? डॉक्टर, यहाँ अपेंडिक्स का दर्द लग रहा है, ऑपरेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। जी डॉक्टर। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं। आई एम सॉरी डॉक्टर, मुझे दर्द नहीं है। मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मैं बहुत मुश्किल में थी। मेरा शौहर मुझे डाइवोर्स दे रहा था। उस वक्त अगर मैं ये सब ना करती तो शायद आप समझ जाएं। मैं उनकी सेकंड वाइफ हूँ डॉक्टर, और उनकी फर्स्ट वाइफ ने मेरे लिए उनके दिल में इतनी नफरत भर दी है। मैं अपने तलाक को रुकवाना चाहती थी वक्ती तौर पर। प्लीज हेल्प मी डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बहुत बड़ा एहसान कर रही हैं आप मुझ पर। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूं। डोंट वरी, मैं समझ सकती हूँ, आप परेशान नहीं, मैं भी आती। डॉक्टर, मेरे हस्बैंड को भी अंदर नहीं आने दीजिएगा। बाहर मेरी एक मेड है जैस्मीन, उसे प्लीज़ मेरे पास भेज दें। ओके। साहिबा, वो ना सिर्फ मुझसे एक्सपेक्ट करती है कि मैं अच्छा हस्बैंड बनूं। हर बात पर सिर्फ मैं ही कंप्रोमाइज करूं।
मुझे एक्टिंग करना उसका बिल्कुल भी पसंद नहीं। रिटर्न करता हूं मैं कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अदील, मैं 1 महीने के लिए पाकिस्तान में हूँ। तुम मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं सीधा कर दूंगी उसे। क्या मतलब? मतलब ना पूछो। मैं वादा करती हूँ ठीक 1 महीने बाद वो तुमसे माफी भी मांगेगी और एक्टिंग का ख्याल भी अपने दिल से निकाल देगी। कम ऑन लाइबा, तुम उसे नहीं जानती। तुम मुझे जानते हो ना? हाँ, लेकिन तुम करोगे क्या? तुम्हारे घर में कितने मुलाजिम हैं ये बताओ। 2। लेकिन लेकिन छोड़ो, बुलाओ उन्हें, बुलाओ। डॉक्टर साहब, क्या इशू है? लग तो अपेंडिक्स ही रहा है, मगर अभी कंफर्म नहीं है। हाँ, लेकिन आप परेशान ना हो, अब एग्जामिनेशन चल रहा है। उन्हें पेन किलर दे दिया गया है, अगर थोड़ी देर में दर्द कम हुआ तो टेस्ट किए जाएंगे, और अगर नहीं तो उनका अपेंडिक्स कंफर्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कुछ ज्यादा मसला तो नहीं है? जी नहीं, आप हस्बैंड हैं उनके? जी। ठीक है, आप एडमिशन फॉर्म फिल करवा दें, वो मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच। उनकी मेड आई है साथ? जी। आप अंदर जा सकती हैं। ओके डॉक्टर। एक्सक्यूज मी, आप नहीं जा सकते अभी अंदर। जी। जी साहब जी, ये तुम दोनों से कोई बात करना चाहती हूँ। क्या जी? अब ये तो मैं नहीं जानता। बोलो लाइबा। क्या नाम है तुम दोनों के? जी शमीम। जी मेरा चांदी। मुझे बताओ, ये दोनों मियाँ बीवी बहुत झगड़ा करते हैं ना? ये बात इन लोगों के सामने क्यों कर रहे हो? उससे बात समझने दो अदील पहले। हाँ बताओ, ये दोनों मियाँ बीवी बहुत झगड़ा करते हैं ना? जी नहीं। जी हाँ। हाँ। साफ साफ बताओ, जी या जी नहीं? जी। जी। तो तुम दोनों चाहते हो कि ये झगड़ा खत्म हो जाए? जी। जी। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से मेरा नाम सलमा है और मैं तुम्हारे चाचा की बेटी हूँ। तुम्हारे गांव से आई हूँ यहाँ पर नौकरी करने के लिए। हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं और तुम मुझे प्यार से छम्मा बुलाती हो। मुझे शहर में कहीं नौकरी नहीं मिल रही और मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास रहने आ रही हूँ। समझ गई मेरी बात? जी। इकरार परेशान है? जी बहुत। तुम अपनी आंखों में आंसू ला सकती हो? ट्राई कर सकती हूँ। ट्राई करो, इसका इनाम अलग से मिलेगा तुम्हें। जी मैम। हाँ हेलो रूबी। प्राइवेसी साहब कहाँ थी? मैं कब से कॉल्स कर रही हूँ आपको। रूबी, मैं ज़रा धूप में थी और मोबाइल चार्ज पे था। तुम बताओ क्या बात है, सब खैरियत है ना? खैरियत है भी और नहीं भी है। आखिर बात क्या है? ये जो रुखसार खान है ना, मैं तो इसकी एक्टिंग की फैन ही हो गई हूँ। उसने इतनी कमाल की एक्टिंग की कि मैं तो दंग ही रह गई। रूबी, वो तो हर लम्हा ही एक्टिंग कर रही होती है, मगर मुझे लगता है कि आज उसने कोई खास एक्ट किया है। उसकी मुलाजमा ऐसे घबराई हुई आई जैसे रुखसार तो मर ही गई हो। पता नहीं क्या हुआ उसको, इकरार तो दौड़ के चला गया। जब मैं लाउंज में गई तो इकरार उसको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए
तो फिर और फिर क्या, जाते जाते मुझे आंख मार के गई है, वो भी मुस्कुराहट के साथ। अपनी तरफ तो हॉस्पिटलाइज्ड ही हो गई है। ओह माय गॉड रूबी, ये सब मेरा ही कसूर है। क्या मतलब? मतलब ये रूबी कि मैंने उसका एक्टिंग कैरियर तबाह कर दिया। अब वो जिंदगी के थिएटर पर असली कैरेक्टर के साथ एक्टिंग शुरू कर दी उसने। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है राबिया सिस। एक तो मैंने इकरार को सख्ती से रोका हुआ था कि उसको छूना भी मत। रूबी, बस वो तुम्हारा दिल ही जलाना चाहती थी। अब मैं क्या करूं राबिया सिस, मैं अकेली हूँ इस टाइम पर, कोई भी नहीं है। प्लीज रूबी, तुम रो तो मत, तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ रुखसार का, परेशान मत हो। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? मुझसे मैम का पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपको बुला रही हैं। लेकिन डॉक्टर ने तो मुझे मना किया अंदर जाने से। डॉक्टर तो अभी नहीं है ना, आप जा सकते हैं। ठीक है। रुखसार खान तो रियल लाइफ में भी इतनी अच्छी एक्टर हैं और मुझसे भी एक्टिंग करवा रही हैं। मुझे नहीं लगता मैं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। तुम फिक्र नहीं करो, डॉक्टर ने तसल्ली दिलवाई है। डॉक्टर आधे घंटे से मेरे पास आई नहीं है, उनको बोलो। मैं बोलता हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बुलाता हूँ। और डॉक्टर प्लीज इन्हें देखें। आप जरा साइड में हटो, मैं देखते। दर्द कम नहीं हुआ रुखसार जी? डॉक्टर और बढ़ गया है दर्द में। इसका मतलब है अपेंडिक्स का ही दर्द है, अपेंडिक्स निकालना पड़ेगा। हेलो इकरार, क्या हाल है? ये बताओ कि वो मर गई है या जिंदा है? व्हाट रबिश राबिया। अच्छा बताओ, क्या हुआ है? डॉक्टर ने क्या बताया? क्या प्रॉब्लम है उसे? अपेंडिक्स, ऑपरेशन शुरू होने वाला है। वाकई? क्या वाकई? क्या इकरार, तुम्हें कंफर्म है कि डॉक्टर ने उसे अपेंडिक्स का बताया? जाहिर है, ऑपरेट ऐसे ही तो नहीं हो रहा ना। बल्कि डॉक्टर ने पहले पेन किलर भी दी थी कि शायद कोई और हो जाओ, लेकिन अब कंफर्म हो गया है तो ऑपरेशन शुरू होने वाला है। ओह गॉड, ये बंदी क्या चीज है? मुझे तो हैरत है। क्या हैरत है राबिया? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे रुखसार को अपेंडिक्स हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, रुखसार को कभी अपेंडिक्स हो ही नहीं सकता। मतलब ये कि हर इंसान के पेट में सिर्फ एक ही बार अपेंडिक्स निकाला जा सकता है, जो कि 8 साल पहले रुखसार खान से निकल चुका है। हम दोनों दुबई में थे, उसको अपेंडिक्स का पेन हुआ, मैं ही उसे इमरजेंसी हॉस्पिटल लेके गई थी। मैंने खुद अपनी आंखों से वो अपेंडिक्स देखा जो रुखसार खान के पेट से बरामद हुआ था। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? क्या मतलब है इकरार? क्या सबूत? अब मैं कहाँ से लेके आऊँ अपेंडिक्स? कैसे दिखाऊं तुम्हें? राबिया, 8 साल पहले रुखसार एक स्टार थी। अगर उसको अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ था तो ना मीडिया में कोई रिपोर्ट आई, कोई तुम्हारे पास रिकॉर्ड है उसका? है दुबई में किस टाइम हुआ था, क्या डेट थी, कुछ पता है तुम्हें उसका? ओह गॉड इकरार, यानी कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, है ना? मीडिया से तो हमने छुपा लिया था, और हॉस्पिटल का रिकॉर्ड तो रुखसार के पास है, और डेट मुझे याद नहीं है,
ओ गॉड, रुखसार तो इस बात का उल्टा फायदा उठा सकती है। मुझे बोलने से पहले सोचना चाहिए था। एक छोटी सी प्रॉब्लम है रुखसार जी। क्या प्रॉब्लम है? रुखसार जी, आपके पेट में पहले से ही अपेंडिक्स का उस जगह पे कट लगा हुआ था। यहाँ अपेंडिक्स के लिए कट लगाया जाता है। क्या आपको पहले से अपेंडिक्स हो चुका है? जी डॉक्टर, 8 साल पहले हुआ था ये। ओह माय गॉड, लेकिन फिक्र की बात नहीं है डॉक्टर। रुखसार जी, अगर आपके हस्बैंड को पता चल गया तो? नहीं पता चल सकता, आप बेफिक्र हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आपके शौहर को पता ना चले? अगर उन्हें पता चल गया बॉडी में जिस जगह कट लगाया गया है वह अपेंडिक्स साइज का ही है, तो उन्हें पहले से पता होना चाहिए। ये कट तो पहले से ही था। आखिर आपके शौहर हैं वो। इसी बात का तो दुख है डॉक्टर। इकरार ने आज तक मेरे चेहरे पर नजर उठाकर भी नहीं देखा, और आप मेरी बॉडी पर लगी कट की बात कर रही हैं। आप शायद शोबिज़ मैगजीन्स नहीं पढ़ती। देखिए गूगल करके, पिछले कुछ महीनों में रुखसार खान के साथ क्या क्या हुआ है। देखिए गूगल करके। इकरार और मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी। मेरी सास बहुत धूमधाम से हमारी शादी करवाना चाह रही थी। एक दिन अचानक पता चला कि इकरार किसी आवारा लड़की के इश्क में गिरफ्तार होकर उससे निकाह करने जा रहा है। मेरी सास सदमे से बेड पर आ गई। तब मजबूरन इकरार को मुझसे शादी करनी पड़ी। अब मैं तो इकरार की पसंद को कबूल कर चुकी हूँ। इकरार ने अपनी मॉम की आखिरी ख्वाहिश की वजह से मुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन मुझे बीवी की हैसियत नहीं दी। आप चाहें तो इकरार से कंफर्म कर सकती हैं। आई एम सॉरी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं ऐसे लोगों के मुंह लगने की। नफरत है मुझे ऐसे मर्दों से जो अपनी पसंद की औरतों के तलवे चाटते हैं, फिर वो चाहे गैर ही क्यों ना हो, और उस औरत को अपनी पाँव की जूती समझते हैं जो उनके अलावा अपने हक के लिए किसी और की तलबगार नहीं होती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसी गुस्से से इकरार से बात करें मेरे लिए। मैं उसे एहसास दिलाना चाहती हूँ कि उसके इस रवैये से मैं जहनी मरीज़ा बन जाऊँगी। रूबी उसे बर्बाद करना चाहती है डॉक्टर। उस मामूली घर की लड़की ने इकरार की दौलत के लिए उसे अपने जाल में फांसा है। मेरा घर बचाने के लिए अगर आप सिर्फ 2 मिनट निकाल कर ऐसे मर्दों के खिलाफ अपनी थोड़ी सी नफरत उगल देंगी तो शायद मुझे मेरी खुशियां मिलने की राह निकल आए। मेरी जिंदगी के ड्रामे का ये सीक्वेंस फैसला कुन मोड़ साबित होने वाला है। इकरार, तुम्हें अपने 350 करोड़ की पड़ी है। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। डॉक्टर ऑपरेट सही से तो हो गया ना? बहुत फिक्र हो रही है आपको उनकी। जी, चले मेरे साथ। डॉक्टर वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं। थैंक गॉड। और कितने दिन रहना होगा उसे? आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप चाहे तो सारी ज़िंदगी यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं इन्हें। एक्सक्यूज मी? ऑपरेट के दौरान वो मुसलसल रो रही थी मिस्टर इकरार साहब। मुझे ऐसा लग रहा था
उसके दिल में दर्द है, और वो दर्द जो मुझ समेत हर तीसरी औरत बर्दाश्त कर रही है या कर चुकी है। क्या ये सच है कि वो आपकी बीवी ही है? कंफर्म कीजिएगा इकरार साहब, ताकि मैं अगली बात करके आपको आईना दिखा सकूं। दिस इज नॉट योर कंसर्न। उसने 2-4 झूठी बातें करके आंसू निकाल के आपको भी अपने जाल में फंसा लिया। डॉक्टर साहब, वो एक एक्टर है और वो कभी भी अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाकर किसी को भी अपनी साइड कर सकती है। आपको तो नहीं कर सकी अपनी तरफ इकरार साहब।